Hello, bachcho. Let this question three dots of identical cross-sectional area and made up from same metals now from side of an isosceles triangle ABC. Right angle at B as shown in the figure. The point A and B are the temperature T and root 2 temperature respectively in steady state. Assume that only heat conduction take place temperature at point C is. आइए बेटा हमें यहाँ पे बताया गया है कि एक आइसोस्केलेस ट्राइंगल है। आइसोस्केलेस ट्राइंगल का मतलब जिसकी दो साइड सेम होंगी, तो अगर ये साइड आपके पास L है, ये साइड L है, तो ये साइड बेटा क्या हो जाएगी, √2L हो जाएगी, हाइपोटेन्यूस हो जाएगी राइट ट्रायंगल का। हमें यहाँ पे एक बात बोली गई है कि इस पॉइंट का जो टेम्परेचर है, जो पॉइंट हम यहाँ पे बी बोल रहे हैं, इस पॉइंट का टेम्परेचर यहाँ पे √2T है, और ये जो पॉइंट आप ए बोल रहे हो, इस पॉइंट का टेम्परेचर यहाँ पे टी है, और जो यहाँ पे पॉइंट सी बोल रहे हो, इस पॉइंट का टेम्परेचर हमें नहीं पता, तो सी पॉइंट का टेम्परेचर हमें फाइंड आउट करना है बेटा। तो हम सी पॉइंट का टेम्परेचर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो हम पे एक पॉइंट जानते हैं कि बी से सी जितनी हीट आने वाली है, H1 हीट जो आने वाली है, B2C जो हीट आने वाली है, और वही हीट यहाँ पे आपके सी से ए की तरफ जाने वाली है, वही हीट आपके H1 H2 होने वाली है बेटा। तो मतलब B2C हीट आने वाली है और सी से ए जाने वाली हीट क्या होगी, बराबर होगी बेटा। मतलब हम जानते हैं कि H1 बराबर H2 होगा, क्योंकि जितनी हीट यहाँ पे बी से सी आएगी उतनी तो हीट सी से ए जाने वाली है। और हीट होता क्या बेटा, हीट फ्लो रेट क्या होता है, तो हीट फ्लो रेट का फॉर्म होता है dQ/dt, जिसको हम क्या लिखते हैं, हीट फ्लो रेट को हमेशा टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन थर्मल रेजिस्टेंस लिखा जाता है बेटा। तो अगर मैं H1 हीट को लिखता हूँ तो H1 हीट क्या होगी बेटा, बी का टेम्परेचर माइनस सी का टेम्परेचर अपॉन बी सी का थर्मल रेजिस्टेंस लिखा जाएगा। उसी प्रकार से H2 हीट क्या होगी, सी का टेम्परेचर माइनस ए का टेम्परेचर, और यहाँ पे आपके जो सी ए रॉड है इसका थर्मल रेजिस्टेंस यहाँ पे लिखा जाएगा, क्योंकि आने वाली हीट यहाँ पे जाने वाली हीट के बराबर होने वाली है। थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ अपॉन के इंटू थर्मल कंडक्टिविटी होता है। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू को पुट करूँ कि यहाँ पे बी सी का थर्मल रेजिस्टेंस क्या होगा, तो लेंथ यहाँ पे एल है, थर्मल कंडक्टिविटी के है, और एरिया ए है। अगर मैं यहाँ पे सी से ए का थर्मल रेजिस्टेंस पुट करूँ तो लेंथ यहाँ पे कितनी है, √2L है, थर्मल कंडक्टिविटी यहाँ पे के है, और एरिया यहाँ पर ए है बेटा। तो ये सारी वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं कि बी और सी का थर्मल रेजिस्टेंस और सी और ए का थर्मल रेजिस्टेंस बेटा। तो अगर सारी वैल्यू को हम इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं तो हम इजीली सी पॉइंट के टेम्परेचर्स को फाइंड आउट कर पाएंगे बेटा। यहाँ पे देखिए बी का टेम्परेचर माइनस सी का टेम्परेचर, तो बी पे टेम्परेचर माइनस सी पे टेम्परेचर हमने यहाँ पे लिखा, और यहाँ पे थर्मल रेजिस्टेंस यहाँ पे कितना है, L/KA हो जाता है बेटा। और इसी प्रकार से वहाँ लिखा कि सी पे टेम्परेचर माइनस ए पे टेम्परेचर, और लेंथ यहाँ पे कितनी है, √2L है, थर्मल कंडक्टिविटी के है, और एरिया यहाँ पर ए है। तो के ए से के कट गया, लेंथ से लेंथ कट गया बेटा, √2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो √2 टाइम्स बी का टेम्परेचर कितना है यहाँ पे, अगर बी पॉइंट का टेम्परेचर देखते हैं तो वो √2T है बेटा, ये बी का टेम्परेचर है, तो बी का टेम्परेचर यहाँ पे √2 × T हो जाएगा, और ये सी का टेम्परेचर है बेटा। और यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि सी पे टेम्परेचर फाइंड आउट करना है, और ए पे टेम्परेचर कितना है, टी है बेटा। ये ए का टेम्परेचर यहाँ पे कितना देखने को मिल रहा है, टी देखने को मिल रहा है बेटा। अगर हम सॉल्व करें √2 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो 2T हो जाएगा, और ये अंडर √2 × सी पर टेम्परेचर, और ये सी का टेम्परेचर माइनस टी हो जाता है, माइनस टी इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 3T हो जाएगा। सी पॉइंट के टेम्परेचर कॉमन ले लीजिए, अंदर बचेगा 1 + √2 बचता है। तो सी पॉइंट पे टेम्परेचर कितना हो गया, सी पॉइंट पे टेम्परेचर हो गया 3/√2 + 1, 3/√2 + 1 सी पॉइंट का टेम्परेचर हो जाता है बेटा, और जनरल टेम्परेचर यहाँ पे टी हो जाता है। तो जनरल टेम्परेचर यहाँ पे टी हमें देखने को मिलता है कि सी पॉइंट का जो टेम्परेचर होगा वो हमेशा 3/√2 + 1 × टी के बराबर होता है बेटा। तो यहाँ पे जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, 3/√2 + 1 × टी हो जाता है, मतलब थर्ड ऑप्शन एकदम इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा बेटा। ओके बेटा, तो ओके बेटा, थैंक यू सो मच।